जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका फ्रेंड्स? होप सो यू आर वेल। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद अहमद फ़ाखर एंड वर्क एज़ कंसल्टेंट एट फिजिशियन इन पाकिस्तान। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला टॉपिक है और ख़ासकर ये मर्द हज़रात के लिए तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर एंड फॉलो फॉर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज मैं बात करूंगा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एंड्रोपॉज, यानी कि मर्दों के अंदर मीनोपॉज कौन है, जिसको आम जुबान में हम ये कह सकते हैं कि मर्दों के अंदर मीनोपॉज करते हैं। औरतों के अंदर मीनोपॉज होता है कि उनके जो हार्मोनल लेवल्स हैं वो डिक्रीज कर देते हैं आफ्टर एज ऑफ 40 और 45। इसी तरह मर्दों के अंदर भी कुछ हार्मोन्स जो हैं वो कम हो जाते होते हैं। तो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एंड्रोपॉज होता क्या है। एंड्रोपॉज भी एक तरह का मीनोपॉज ही होता है, मगर ये मर्दों के अंदर होता है, तो उसको हम कह देते हैं एंड्रोपॉज। इस तरह क्या है कि ग्रेजुअली आपके टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं। आपकी बॉडी के अंदर क्या, आपका जो टेस्टोस्टेरोन है आफ्टर एज ऑफ 40 और 60 आपके जो हार्मोनल लेवल है, जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो कम होना शुरू हो जाता है और उसको हम कह देते हैं कि ये स्टेट ऑफ एंड्रोपॉज है। बात करने लगे इनके साइन एंड सिम्टम्स की कि इनके साइंस क्या हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम जो हमारे पास आता है वो है डिसइमिनेंट सेक्सुअल ड्राइव। कि क्या है कि जो सेक्सुअल ड्राइव है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आप वो प्रॉपर्ली तौर पे सेक्स परफॉर्म नहीं कर सकते। वो प्रॉपर्ली तौर पे एक जो वो कोर्स परफॉर्म नहीं कर सकते। वो जब थक जाते हैं, प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं होते, जल्दी इजैकुलेट हो जाते हैं या फिर जल्दी वो थक जाते हैं। और जो दूसरा सिम्टम है वो ये हो सकता है कि मसल बल्स जो है वो कम हो जाए, स्ट्रेंथ मसल्स में कम हो जाए, मसल्स वीक फील हो, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, मसल्स कमज़ोर फील महसूस हो रहे होते हैं और मसल्स प्रॉपर्ली तौर पे वर्क नहीं कर पाती हैं, कोई हैवी वेट भी नहीं लिफ्ट कर पाते। ये सिम्टम्स भी हमारे पास जिसमें नाइट स्वेट्स हैं, रात के वक्त उनको पसीने बहुत आते हैं। ऐसा मर्द हज़रात जो कि 40 साल की उम्र क्रॉस कर चुके होते हैं, उनके अंदर सिम्टम देखने को मिल सकता है कि रात के वक्त उनको पसीना ज़्यादा आ रहा हो। फीवर्स स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस आ सकती हैं कि कुछ ऐसे हैं कि थोड़ी बहुत इरेक्शंस आ जाती हैं। पुअर कंसंट्रेशन, वो प्रॉपर्ली तौर पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपने काम के ऊपर, जो उनका काम है उसको प्रॉपर्ली तौर पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे, उसके ऊपर उनकी जो कंसंट्रेशन है वो लॉस हो रही होती है, हो जाती है। उनको कुछ स्लीप प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं, कोई स्लीप से रिलेटेड उनका जो साइकिल है, स्लीप साइकिल वो डिस्टर्ब हो चुका होता है, उनको नींद नहीं आती है, रात को कैट नैप्स होते हैं, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उठते हैं। इस तरह की कंडीशंस भी उनके साथ चल रही हो। लॉस ऑफ बॉडी हेयर्स, कि बॉडी हेयर्स जो है वो लॉस होना शुरू हो जाते हैं। लॉस ऑफ बॉडी हेयर्स हैं, उनके जो जिस्म के ऊपर जो बाल हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। वो बेड से भी गिर सकते हैं, वो मुस्टैशे से भी गिर सकते हैं, या फिर कोई और बॉडी हेयर्स जो है वो लॉस हो सकते हैं। पूरी बॉडी से कहीं से भी या सर से भी बाल जो है वो गिर सकते हैं। वो लॉस ऑफ बॉडी हेयर स्टार्ट हो जाती है। पल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती हैं, उनका जो अपनी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज महसूस हो रही होती है। और जो श्रंकन टेस्टिस हो जाते हैं, श्रंकन टेस्टिस में जो टेस्टिकल्स की एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है, टेस्टिस जो होते हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि हाइट कम होना शुरू होता है, हाइट लॉस होना शुरू होता है। जिसका नॉर्मल पर्सन नजर आ रहा होता है कि वो बड़ा है, लेकिन आफ्टर एज ऑफ 40 या 60 या 45 के इन बिटवीन क्या है कि वो कम उनकी हाइट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, हाइट लॉस होना शुरू हो जाती है। फटीग, वो अब बहुत थके थके महसूस करना शुरू कर देते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं, बहुत अपने आप को बहुत कमज़ोर और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फटीग फील करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट फील करना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली जो फंक्शन वो इतनी देर से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर्ली तौर पे नहीं होता और वो जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, फटीग हो जाते हैं। इसके बाद इरिटेबिलिटी, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका मिजाज बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। वो छोटी छोटी बात के ऊपर चिड़चिड़ापन वो शो करते हैं। जैसे कोई भी प्रॉपर्टी को जी ये काम कर लिया, वो कल उसमें चिड़चिड़े हो गए, थोड़ा बिजनेस वर्क कर लिया, जो ऑफिस का वर्क कर लिया, उसके अंदर ही आके वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, प्रॉपर्ली तौर पर काम नहीं परफॉर्म कर सकते, चिड़चिड़ापन उनमें बहुत हो जाता है। फिर मेमोरी लॉस के इशू स्टार्ट हो जाते हैं। किसी की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस स्टार्ट हो सकते हैं, या वैसे ही कुछ इमीडिएट मेमोरी लॉस के इशू स्टार्ट हो जाते हैं, वैसे मेमोरी लॉस के इशू स्टार्ट होते हैं, मेमोरी लॉस स्टार्ट हो जाता है। मेमोरी लॉस के अंदर वो कुछ अपनी जो भी बातें हैं वो भूल जाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी वो लाइक मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो जल्दी भूल जाते हैं, बातें जल्दी भूल जाते हैं, या फिर उनको रिट्रीव नहीं होता प्रॉपर्ली तौर पे। ये कुछ ऐसे फंक्शन ऐसे कुछ सिम्टम आ सकता है मेमोरी की वजह से। इसके बाद इंक्रीज बॉडी फैट, जो उनके जिस्म के ऊपर जो चर्बी है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, बॉडी फैट जो है वो ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये इंडिविजुअल्स में भी हो सकता है, कईयों के अंदर बॉडी फैट नहीं डेवलप होता और वो कम भी हो सकता है, वो पतले होना शुरू हो जाते हैं, कईयों के अंदर बॉडी फैट जो वो आना शुरू हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर में वो थोड़े मोटे होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स वैरी करते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन इनमें है कि कुछ मोटे हो जाते हैं, कुछ पतले हो जाते हैं। इसके बाद रिड्यूस सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो खो चुके होते हैं, वो अपना किसी से बात नहीं करते इतना ठीक, वो जितना पहले उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता था वैसा कॉन्फिडेंस नहीं रहता, वो रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद इनफर्टिलिटी सबसे मेन चीज़ है कि जो एज ऑफ एंड्रोपॉज के अंदर के प्रॉपर्ली तौर पे उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो गया होता है, और वो इनफर्टिलिटी उनकी मॉर्फोलॉजी की जो मॉर्फोलॉजी है वो कम हो चुकी होती है, मोटिलिटी कम हो चुकी होती है, और प्रॉपर्ली तौर पे वैसे स्पर्म्स नहीं रहते जिस तरह की जवानी में थे, और उनकी मॉर्फोलॉजी कम हो चुकी होती है, तो इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जब एंड्रोपॉज स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद कुछ फर्दर सिम्टम्स हैं लाइक डिप्रेशन, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, और डिप्रेशन की वजह ये चीज़ जब वो प्रॉपर्ली तौर पर सेक्सुअल ड्राइव नहीं परफॉर्म कर पा रहे, उनको इतने ज़्यादा सिम्टम्स एसोसिएटेड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो डिप्रेशन का शिकार। कुछ ऐसे केसेस है जिसमें चेस्ट जो है वो स्वेल कर जाती है। लास्ट में एनीमिक हो जाते हैं, उनके अंदर जो ब्लड का जो HB है वो कम होना शुरू हो
होता है, तो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कम होना शुरू हो जाता है। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे एंड्रोपॉज के। जब पर्सन के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है तो वो एंड्रोपॉज में जाना शुरू कर देता है, और वो भी कुछ साइन एंड सिम्टम्स परफॉर्म करता है जो कि मैंने आपको बताए हैं कि कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आप एवेलुएट कर सकते हैं कि जी पर्सन एंड्रोपॉज में है या नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें। इसी तरह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।